आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। प्रदेश सरकार भले ही प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि परिषदीय स्कूलों की बदहाली दूर नहीं हो पा रही। परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक कई कई दिन स्कूल तक नहीं पहुंचते। ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र चाहकर भी अच्छी शिक्षा नहीं हासिल कर पाते हैं। स्कूल की व्यवस्था भगवान भरोसे ही रहती है। सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं भी छात्र छात्राओं को नहीं मिलती। इस सच्चाई से खुद रातू से भाजपा विधायक शीतला प्रसाद पटेल रूबरू हुए। परिषदीय स्कूल की सच्चाई देखकर विधायक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से फोन पर दोषी अध्यापकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को कहा। तो आप लोग देख ही रहे हैं, बच्चों के बैठने तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक तरीके से जहां पास बैठे हैं, एक तरीके से मिट्टी में बैठे हुए हैं। अभी मेरी BSC से भी बात हुई है, लेकिन उन्होंने भी अपनी अनभिज्ञता जाहिर की कि मुझे इस विषय की कोई जानकारी नहीं है कि प्रधान अध्यापक कब से नहीं आए हैं। और मैं अभी उनसे मैंने बात भी की है और जल्द से जल्द प्रधान अध्यापक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कराई जाएगी। और ये जो सेट बन रहा है, जो भी उसमें दोषी पाया गया उसके खिलाफ भी कार्रवाई। जिले में एक बार फिर फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया है। दरअसल सिकंदराबाद तहसील क्षेत्र में अधिकारियों की मिलीभगत से एक महिला की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पद पर नियुक्ति कर दी गई। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये नियुक्ति की गई थी। मामला प्रकाश में आने के बाद अधिकारियों में खलबली मच गई। फिलहाल जांच के आदेश दिए गए हैं। सीतापुर के लहरपुर थाना क्षेत्र स्थित रेहर गांव में एक महिला की ठंड लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही मृतका कंबल लेने तहसील गई थी, लेकिन खाली हाथ उसे लौटना पड़ा था। इस घटना के बाद जिला प्रशासन की संवेदनहीन कार्यप्रणाली सामने आई है। योगी सरकार की सख्ती के बाद भी रामपुर में गौहत्या का कारोबार नहीं रुक रहा। लगातार मांस कारोबारी गौहत्या कर रहे हैं। रामपुर में पुलिस ने एक घर के अंदर छापेमारी करते हुए प्रतिबंधित 21 पशु बरामद किए। साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली से कई कुंटल मांस और खाले भी बरामद की गयी। रामपुर SP विपिन टांडा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से 3 मांस कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। जौनपुर के सुजानगंज स्थित पथाना में 15 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि महिला एक दिन पहले गायब हो गई थी, वहीं अब उसका जला हुआ शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बाना में आग से झुलसकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे परिजनों ने तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाते समय हादसा पेश आया था। बाना में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बाना नरैनी मार्ग पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। घटना के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर बांदा की तरफ भाग निकला, जिसे तिंदवारा के पास पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बांदा में ठंड से बचने के लिए बांटे जा रहे कंबल लेने जा रही वृद्धा तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने घायल वृद्धा को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उतरौला में डिप्टी CMO कमाल अशरफ समेत उप जिलाधिकारी और CO ने कई अस्पतालों का निरीक्षण किया। साथ ही पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर को भी देखा गया। निरीक्षण के दौरान तमाम पैथोलॉजी सेंटर बंद हो गए। लिपिकार के सोनी ने बताया कि उतरौला में 6 पैथोलॉजी लैब रजिस्टर हैं, बाकी अवैध रूप से चल रहे हैं। साथ ही अस्पतालों का भी निरीक्षण किया गया। बरेली की आंवला तहसील में नगरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ SDM ममता मालवीय समेत क्षेत्राधिकारी और नगर पालिका चेयरमैन ने हरी झंडी दिखाकर किया। कुशीनगर जनपद की तमकोहिराज तहसील के रामलीला मैदान में कुछ पत्रकारों ने एकजुट होकर क्षेत्र के चौकीदारों और गरीब लोगों में कंबल वितरित किए। इस मौके पर पुलिस कप्तान ने कहा कि पत्रकारों का ये कार्य सराहनीय है। इससे अन्य लोगों को भी सबक लेकर गरीबों की सेवा करनी चाहिए। लिंग भेद मिटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्लोगन के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साइकिल यात्रा फैजाबाद पहुंची। 5 सदस्यीय साइकिल यात्रा की टीम ने जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल पाठक से मिलकर अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर अनिल पाठक ने यात्रा में शामिल सभी सदस्यों को शॉल और कंबल देकर स्वागत किया और उनकी यात्रा की कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दी।
मोगा के गांव तवंडी भगेरिया में 55 वर्षीय किसान ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान अपने गांव में ही ठेके पर जमीन लेकर खेती करता था। पिछले काफी समय से उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया था और किसान को अपने जानवर तक बेचने पड़े थे। किसान के ऊपर 6 लाख से ज्यादा का कर्ज था, जिसके चलते किसान परेशान था। मोगा में भाजपा की मंडल प्रधान रेणु थापर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके साथ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 11 महीने में पंजाब की कांग्रेस सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए हैं, सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। रेणु थापर ने बताया कि कांग्रेस के विधायक खुद मानते हैं कि पंजाब में नशा बिक रहा है। जी ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਮਕਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹੀ ਖੇਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ है। औरंगाबाद के मानपुर प्रखंड में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। इसके लिए मदनपुर प्रखंड का बेरी हाई स्कूल का मैदान सज धज कर तैयार हो चुका है। साथ ही गांधी युवा खिरियावा द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा, जिसमें जीतन राम मांझी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे।